हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के लिए मैथ्स का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के करने होते हैं। अगर 50 क्वेश्चन आपने सही कर दिए तो और सब्जेक्टिव में 2 या 3 क्वेश्चन कर लेंगे तो मैथ्स में आपका रिजल्ट निश्चित है अच्छा आएगा। चलिए हम बिना टाइम पास किए करते हैं स्टार्ट। और सुनिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आते रहेगा, हम सिर्फ यहाँ सोल्यूशन करेंगे। अगर मन हो आपको क्वेश्चन नोट करने का तो क्वेश्चन नोट कर सकते हैं और इसका टेस्ट भी हम लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ हम बुक रखे हैं, ये मत सोचिएगा हम कहाँ से देख रहे हैं, बुक में से क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, साइन 54 डिग्री माइनस कोस 36 डिग्री का मान क्या होगा। और आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन भी आते रहेंगे। साइन 54 डिग्री माइनस कोस 36 डिग्री का मान पूछ रहा है आपसे। आपकी ऑप्शन है साइन 18 डिग्री, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है 90 डिग्री। तो देखते हैं इसमें से कौन आंसर आपका सही होता है। देखिए 54 और 36 मिलाने पर कितना होगा, 90 हो जाएगा। अगर योग 90 आए तो इन दोनों में से किसी एक को क्या करना रहता है, चेंज करना है, सेम करना है। इसको या तो इसको, ये कॉस है तो इसको साइन बनाएंगे, और या तो ये साइन है तो इसको कॉस बनाएंगे। दोनों को सेम पोजीशन में लाने हैं। तो सेम इसको हम छोड़ देते हैं ऐसे ही, और उधर वाले को साइन में चेंज करते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। थीटा कितना कितना 90 में से कितना घटाएंगे तो 36 आएगा, 54। यह हमें सोचना नहीं रहता, ये जितना रहेगा उतना ही यहाँ लिख देता है। तो हो गया, फार्मूला हमारा सेट हो गया। साइन 54 डिग्री कॉस 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कि थीटा की जगह पे क्या है 54। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा। तो सॉरी साइन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो इधर भी साइन 54, इधर भी साइन 54, प्लस माइनस कैंसिल, कितना आंसर आ गया, आंसर आपका हो गया 0। आंसर आपका कौन हो गया, आंसर नंबर सी हो गया। क्वेश्चन आसान था, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। तो देखिए, एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या है। अर्धवृत्त का परिमाप बोल रहा है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अर्धवृत्त का परिमाप जो दिया है वो आपको दिया है 36 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन जो ऐसे है ना, इसको बिना सॉल्व किए हम लोग आंसर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं। कितना बच्चे होते हैं ना, सब्जेक्टिव कितना ही पढ़ लेंगे लेकिन ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, तो उसके लिए ही हम ये कर रहे हैं। तो अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर प्लस 2r इक्वल टू कितना है 36। आपके ऑप्शन में किया क्या है, 14 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, और इनमें से कोई नहीं। देखते हैं हम लोग चेक करके चारों में से कौन होता है। इनमें से कॉमन दिख रहे हैं, आर दिख रहे हैं, हम लोग आर को कॉमन निकाल देते हैं। बच गया पाई प्लस 2 बराबर 36। अब यहाँ आर पाई का मान भर देंगे 22/7, याद रखिएगा, और 2 है तो 2, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 बराबर में 36। अब इसको भट्टा पे के जोड़ बना लीजिए। 7 और 1 कैल्शियम कितना आएगा 7, 7 के टेबल में 7 एक बार में, 22 से कम 22, प्लस 1 के टेबल में 7 7 बार में, 7 दूनी 14 बराबर में 36। अब आर क्या है, आर त्रिज्या है, आर फोर त्रिज्या, आर का मान ही हम लोग को निकालना है। तो 22 प्लस 14 कितना हो गया, 36/7 बराबर में 36। अब देखिए 36 से 36 कट गया। देखिए बराबर के जब बराबर के दोनों तरफ अगर ऊपर ऊपर कटने लायक है तो कटाते हैं, नीचे नीचे कटने लायक है तो कटाते हैं। आपको ये मालूम नहीं हो तो सीख लीजिएगा। अब यहाँ क्या बच गया 1, अब इधर बच गया यहाँ भी 1 बचा, तो r एक कम r बटे में 7 बराबर में 1। तो r का मान हम लोग निकालेंगे तो r बराबर 7 एक कम 7 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। ऑप्शन नंबर आंसर क्या आ गया आपका बी पे आप लोग टिक कर लीजिएगा। तो चलते हैं, देखिए कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। और आप लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो वीडियो को कम से कम 2-3 बार जरूर देखिएगा। आपके लिए बहुत हेल्पफुल क्लास है ये। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिएगा। समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद क्या होगा। आपके ऑप्शन है 27, ऑप्शन 30, ऑप्शन सी -27 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसके लिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा आंसर हम लोग के आ रहा है। तीसरा क्या है, 54, 51, 48,
45 डॉट 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 का कितना पद निकालना है हमको, 10वां पद निकालना है। 10वां पद के लिए इजीली हम लोग को मालूम है क्या बोलते हैं, पहले प्रथम पद, प्रथम पद के फॉर्मूला, प्रथम पद को किससे लिखते हैं, ए से। तो कितना है भाई, 54 है। और डी निकालना है ना, तो डी पहले निकाल लेते हैं। डी 4 सार्वंतर होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो डी क्या है, सार्वंतर हम लोग निकाल रहे हैं। तो इसमें से इसको घटाते हैं, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा के ऐसे निकाला जाता है सार्वंतर। तो निकालते हैं A2 माइनस, देखिए इसको A1 A2 A3 A4 ऐसे डॉट डॉट पढ़ते जाते हैं। तो A2 में से A1 को घटा लेना है, कितना 51 माइनस 54 कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ गया आपका डी। डी का मान कितना है, माइनस का 3। अब हम लोग को इजीली 10वां पद आराम से निकाल सकते हैं, यही दोनों हम लोगों को चाहिए। तो कोई भी पद, कितना भी पद क्यों ना हो, आराम से निकल सकता है, ठीक है। तो 10वां पद का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होना चाहिए। क्या करते हैं, a प्लस 10 है तो यहाँ एक कम कर देते हैं 9d, a प्लस 9d, यही हो गया 10वां पद का फॉर्मूला। अब इसमें सब मान पुट कीजिए, आंसर आएगा 10 का a का मान 54 है प्लस 9 और d का मान माइनस का 3 है। तो 54 प्लस माइनस, माइनस 9 3 27, और 54 में 27 घटे तो क्या आएगा, 27। आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर। आप लोग ए ऑप्शन पर टिक कर लीजिएगा और ए ऑप्शन इसका सही है। तो देखिए इस प्रकार हमने कोई भी कितना भी पद आए इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को तो हम लोग बिना सॉल्व किए टिक कर ही नहीं सकते हैं, इसके लिए हमको रफ का सहायता लेना ही पड़ेगा। तो उसी रफ के लिए हम यहाँ कर रहे हैं, आप लोग देखते चलिएगा कैसे हो रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज एपी से क्वेश्चन हर बार आता है, 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आएगा, लेकिन एपी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखिए दिया है एपी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है। छठा पद कितना है भाई, 13 है। तो छठा पद का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 5d बराबर 13। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 1। इसको समीकरण नंबर 1 मान के चल रहे हैं। और उसके बाद बोल रहा है 12वां पद। तो 12वां पद क्या है, 12वां पद बोल रहा है 25 है। 12वां पद का फॉर्मूला क्या जाए, a प्लस 11d बराबर 25। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 हम लोग बना लिए हैं। अब जब समीकरण 1 और 2 बन गया है तो ईजिली अब इसका हम लोग मान निकाल सकते हैं। अब आप लोग इसको कोई भी विधि से, प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से सॉल्व करके आराम से इसका मान फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आपको विलोपन विधि से ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम लोग इसका मान विलोपन विधि से निकाल लेते हैं। यहाँ लिख के देखिए, अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे लिख के बनाना पड़ेगा, इसलिए हम पूरा जो उसका मेथड होता है लिखते जा रहे हैं, ताकि आपका अगर 2 नंबर भी मार्क्स में क्वेश्चन आए तो आप लोग जल्दी के चक्कर में 1 नंबर नहीं मिल जाए। तो 2 नंबर लेना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। इसको हम मिटा देते हैं। देखिए विलोपन विधि से सॉल्व करना है, यहाँ हम लिख लेते हैं a प्लस 5d बराबर 13, a प्लस 11d बराबर 25 है। अब इसमें देखिए ध्यान से, अगर हम लोग इसको बराबर करते हैं, इसमें और इसमें से किसी एक को बराबर करना रहता है, तो ये a का मान हम लोग को चाहिए। तो a का मान चाहिए तो हम लोग ये बराबर करेंगे तो यही पे तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और ये बराबर करेंगे तो इतना थोड़ा सा लाना पड़ेगा। तो हम लोग इसी को बराबर करते हैं, गुना करने का झंझट नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए चिन्ह दोनों का सेम है, प्लस प्लस से चिन्ह बदल देंगे, माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। सुनो, सबके चिन्ह बदल दिया, क्या करने पर, घटाने पर। चिन्ह बदला, घटाने का चिन्ह दिया तो घटाने पर लिखते हैं। ये कट गया प्लस माइनस। अब ये प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। तो 11 में से 5 घटेगा तो क्या आएगा, 6d, और 11 का चिन्ह माइनस का है तो यह माइनस, इस चिन्ह का वैल्यू खत्म हो जाता है। बराबर में क्या बच गया, 25 में से 13 कम करेंगे तो क्या आएगा, 12, और इसका चिन्ह बड़ा है माइनस का, माइनस में माइनस कट गया तो d बराबर 12/6, यानी कि 6 दूनी का 12। d का मान आ गया 2। अब d का मान रख देंगे समीकरण 1 में। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कोई भी 1 या 2 कोई भी में रखो, आपका आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 ही में रख लेते हैं हम लोग। a प्लस 5d = 13 है।
तो डी का मान हम लोग को मालूम चल गया है, ए का मान निकालना है, तो डी का मान 2 है तो 2 भर दिए, बराबर में 13। तो ए प्लस 5 टू 10 इजकल टू 13। तो ए बराबर आपका आ गया 13 प्लस में तो इधर आएगा तो -10। तो ए बराबर आपका आ गया 3 आंसर। इसी का मान हम लोग को चाहिए। अगर यहाँ से आपको सर्वंतर पूछता तो यहीं पे आंसर आ जाता है, और इसमें कोई भी पूछ सकता है, या तो सर्वंतर या तो प्रथम पद। तो आप लोग अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन है तो ऐसे करके आप 2 नंबर ले सकते हैं। 2 नंबर में ही क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, लेकिन इस बार हम लोग के सेट में ये ऑब्जेक्टिव में है, तो आपको ऑब्जेक्टिव की तरह नहीं देखना है, इसको सब्जेक्ट की तरफ देखना है और इसको नोट कर लेना है, ताकि परीक्षा में आए तो आप लोग ईजिली 2 नंबर प्राप्त कर सकें।